तोषा, नमस्कार। मानसरोवर साहित्य अकादमी पटल पर समस्त महानुभावों का स्वागत है। आभार व्यक्त करते हैं पटल संस्थापक मान्यवर मानसिंह सुथार साहब का, जो हर शनिवार को एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरे का आयोजन करते हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए उन तमाम दर्शक वर्ग का आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जो पूरे कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तो उनका भी आभार व्यक्त करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच जुड़े हुए हैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुरादाबाद से मान्यवर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब। सर, सादर प्रणाम। और नाथ साहब सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे कार्यक्रम के जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण पांडे साहब अति शीघ्र हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच जुड़ी हुई हैं उदयपुर राजस्थान से आशा पांडे ओझा जी, बहुत अच्छी साहित्यकार, और पटल की तरफ से आपका सादर आभार और प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। माँ भारती के आह्वान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब। धन्यवाद सीमा जी। माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय 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 माँ वीणा पाणी, जय 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 माँ वीणा पाणी, तुम सारे जग की कल्याणी, तुम सारे जग की कल्याणी, जय 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 माँ वीणा पाणी। तुम ही पूजा, तुम ही अर्चन, तुम ही पूजा, तुम ही अर्चन, तुम आराध्य, तुम ही आराधन, माँ अपनी वीणा के स्वर से झंकृत कर दो, सबके तन मन हर्षित हो जाए हर प्राणी, हर्षित हो जाए हर प्राणी, जय 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 माँ वीणा पाणी। इस जगती का सार तुम ही हो, इस जगती का सार तुम ही हो, सबकी तारन हार तुम ही हो, तुम सागर भी और भंवर भी, नाव तुम ही पतवार तुम ही हो, सृष्टि तुम्हारी प्रतिवाणी, सृष्टि तुम्हारी ही प्रतिवाणी, जय 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 माँ वीणा पाणी। तुम सा कोई हुआ न दानी, तुम सा कोई हुआ न दानी, कोई नहीं तुम्हारा सानी, तुकुलय वर्ण चरण यति गति सब सीख रहे हैं तुमसे ज्ञानी, सब कुछ तुमसे ही माँ वाणी, सब कुछ तुमसे ही माँ वाणी, जय 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 माँ वीणा पाणी, जय 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 माँ वीणा पाणी। अरे वाह, शानदार शानदार। तो
बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन बहुत और ही सुंदर बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन के साथ और बहुत ही सुमधुर कंठ के साथ माँ भारती का वंदन आपने किया। और ये पटल का सौभाग्य कि आजना साहब के सुमधुर कंठ हमें सुनने को मिला माँ भारती का। माँ भारती तो बहुत प्रसन्न हो गई होंगी, निश्चित हमारे पटल पर माँ भारती विराजमान हो गई होंगी। और इसी उम्मीद के साथ हम आज के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। साथ ही तमाम दर्शक पर जो हमसे जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं, मानसिंह सुतार साहब लिख रहे हैं जय माँ बीना पानी, और फेसबुक यूजर्स के नाम से आ रहा है वाह वाह वाह, बहुत शानदार। और मानसिंह सुतार साहब से कहना चाहेंगे कि लक्ष्मी नारायण पांडे साहब यदि कोई समस्या उनको आ रही है तो एक बता रहे वाह प्रणाम प्रणाम, सादर प्रणाम सर आपका नाम लिया और आप हाजिर, बहुत ही शुभ। जी जी, जिसका नाम लेते हैं वो कौन होता है बताने की जरूरत नहीं है, सबका स्वागत है। जी, सादर प्रणाम। हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। सर पटल की ओर से सादर प्रणाम करते हैं। और पटल धन्य है, विप्र जन पांडे लोग आज उपस्थित हैं, पंडित लोग उपस्थित हैं, तो पटल तो आज धन्य हो चुका है, सभी पंडित लोग उपस्थित हैं विप्र जन उपस्थित है, तो इसलिए पटल तो आज धन्य ही है और हमारा सौभाग्य है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी ना साहब हाँ, मैं चाहता हूं कि सीमा जी, चूंकि उनको संचालन में व्यस्त रहना है, तो मैं चाहता हूं कि वो अपना काव्य पाठ करें। और सीमा जी चूंकि इस पटल के इस कार्यक्रम को खासतौर से बहुत खूबसूरती के साथ चलाती हैं प्रत्येक शनिवार को, और उनका संचालन भी बहुत अच्छा होता है। मैं उनके शेर के साथ ही उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कहती हैं कि छोड़कर सारे गमों को मुस्कुराएं जिंदगी, छोड़कर सारे गमों को मुस्कुराएं जिंदगी, आ चलें अपने लिए कुछ पल चुराएं जिंदगी, आ चलें अपने लिए कुछ पल चुराएं जिंदगी, और वक्त की झोली में जाने क्या रखा है क्या पता, आ खुशी के साथ थोड़े पल बिताएं जिंदगी, आ खुशी के साथ थोड़े पल बिताएं जिंदगी। तो मैं सीमा जी से अनुरोध करता हूं कि वो काव्य पाठ की शुरुआत करें। मां शारदे का आवाहन हो गया है और वो विराजमान हो गई हैं पटल पर हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो अब सीमा जी अपना रचना पाठ करें। डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय, जो अलवर राजस्थान से ही है, तो आज यहाँ राजस्थान का वर्चस्व है तो पटल पर, तो मैं सीमा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो काव्य पाठ। पहले पंडितों का वर्चस्व था, अब राजस्थान का हो गया ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आशा दीदी ने एक आग्रह पर हमारा आग्रह स्वीकार किया, तो इसीलिए राजस्थान का कुछ पल्ला भारी नजर आ रहा है। तो मैं मान्यवर डॉक्टर कृष्ण वर्मा साहब को नमन करते हुए, उनसे अनुमति लेते हुए और मेरे दिग्गजन लक्ष्मी नारायण पांडे साहब को प्रणाम करते हुए, बड़ी दीदी आशा पांडे ओझा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपना थोड़ा थोड़ा जो कुछ कहती हूँ रखना चाहूंगी। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, गला कुछ खराब है इसके तहत मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसी सिलसिले में मैं अपनी गजल रखना चाहूंगी कि मुझको अपनी, जी प्रणाम सर, मुझको अपनी देश की माटी पे सच अभिमान है, मुझको अपनी देश की माटी पे सच अभिमान है, सबसे प्यारा इस जहां में मेरा हिंदुस्तान है। मुझको अपनी देश की माटी पे सच अभिमान है, सबसे प्यारा इस जहां में मेरा हिंदुस्तान है। वीर पुरुषों की प्रसवनी, वीर पुरुषों की प्रसवनी क्या गिनाऊं नाम मैं, वीर पुरुषों की प्रसवनी क्या गिनाऊं नाम मैं, शौर्य कण कण में बसा हीरों की अद्भुत खान है, शौर्य कण कण में बसा हीरों की अद्भुत खान है,
वेद पालित इस धरा पर, वेद पालित इस धरा पर है ऋचाएं गूंजती, वेद पालित इस धरा पर है ऋचाएं गूंजती, यज्ञ हवनों से सुवासित ये अमर वरदान है, यज्ञ हवनों से सुवासित ये अमर वरदान है। और ये शेर आशा दीदी को समर्पित करती हूँ कि है सहे सांगाने कितने, है सहे सांगाने कितने, मेवाड़ी संस्कृति को समर्पित। आशा दीदी चूंकि मेवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस समय, तो मैं आपको समर्पित करना चाहूंगी कि है सहे सांगाने कितने घाव माटी के लिए, है सहे सांगाने कितने घाव माटी के लिए, ओज में डूबा हुआ ये मेरा राजस्थान है सहे सांगाने कितने घाव माटी के लिए, ओज में डूबा हुआ ये मेरा राजस्थान है शिवा का तेज इस माटी के कण कण में बसा, है शिवा का तेज इस माटी के कण कण में बसा, और सिख गुरुओं का भी क्या कम यहाँ बलिदान है, और सिख गुरुओं का भी क्या कम यहाँ बलिदान है, भूलना मत शौर्य की गाथा कभी राणा की तू, भूलना मत शौर्य की गाथा कभी राणा की तू, घास की रोटी ने इस माटी की रखी शान है, घास की रोटी ने इस माटी की रखी शान है। और हमें लगता है कि महाराणा प्रताप को यदि राजस्थान से हटा दिया जाए तो राजस्थान में बचेगा भी क्या। तो शस्य नमन करते हुए महाराणा प्रताप जी को कि भूलना मत शौर्य की गाथा कभी राणा की तू, घास की रोटी ने इस माटी की रखी शान है। और अंतिम शेर देखिएगा कि प्रेम करुणा सत्य ममता और दया दिल में रखें, प्रेम करुणा सत्य ममता और दया दिल में रखें, देख माटी के ये गुण पूरा जहां हैरान है, देख माटी के ये गुण पूरा जहां हैरान है, मुझको अपने देश की माटी पे सच अभिमान है, सबसे प्यारा इस जहां में मेरा हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुनाइए, एक गजल और सुनाइए। और आपने कहा कि राजस्थान से हरियाणा को निकाल दें तो राजस्थान में क्या बचता, बल्कि हिंदुस्तान में ही कुछ नहीं बचता। आदरणीय पांडे जी से मेरा अनुरोध है कि अगर वो मोबाइल अपना रोटेट कर लें, जैसे खड़े तो कैसा फोटो बड़ा आ जाएगा। हम तकनीकी के मामले में बहुत कमजोर खिलाड़ी हैं। चलिए सर, इतना भी काफी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप म्यूट हो जाए, तो इतना भी काफी है। आप आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए। हम अच्छे श्रोता बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं सर, बहुत अच्छे वक्ता भी। चलिए मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गजल आपके समक्ष रखती हूँ कि सावन की वो रुत मस्तानी भूल न जाना, सावन की वो रुत मस्तानी भूल न जाना, बादल बिजली घटा सुहानी भूल न जाना, भूल न जाना, सावन की वो रुत मस्तानी भूल न जाना, बादल बिजली घटा सुहानी भूल न जाना, अपनी छत पर भी रख लेना एक दो बर्तन, अपनी छत पर भी रख लेना एक दो बर्तन, तू पंछी का दाना पानी भूल न जाना, बहुत अच्छा है। छत पर भी रख लेना एक दो बर्तन, तू पंछी का दाना पानी भूल न जाना, दो रोटी गायों को भी मिल जाए घर से, दो रोटी गायों को भी मिल जाए घर से, पुरखों की ये बात पुरानी भूल न जाना, दो रोटी गायों को भी मिल जाए घर से, पुरखों की ये बात पुरानी भूल न जाना,
चीटी को रख देना आटा चलते चलते, चीटी को रख देना आटा चलते चलते, माँ की आदत वही पुरानी भूल न जाना। चीटी को रख देना आटा चलते चलते, माँ की आदत वही पुरानी भूल न जाना। अपने गमलों में रख लेना थोड़ी खुशबू, अपने गमलों में रख लेना थोड़ी खुशबू, तुलसी बेला रात की रानी भूल न जाना। अपने गमलों में रख लेना थोड़ी खुशबू, तुलसी बेला रात की रानी भूल न जाना। शीतल छाया बरगद पीपल और नीम की, शीतल छाया बरगद पीपल और नीम की, धरती माँ की चूनर धानी भूल न जाना। धरती माँ की चूनर धानी भूल न जाना। सावन की वो रुत मस्तानी भूल न जाना। बादल बिजली सुहानी भूल न जाना। बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत तरीके से आपने परिवेश को बहुत सुंदर तरीके से प्रकृति परिवेश और हमारे लोक जीवन को समेट ली, बहुत सुंदर। माटी की गंध भरी थी। बिल्कुल वही मैंने कहा, लोक परिवेश को समेट लिया आपने। मुझे सबसे बड़ी बात कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और इस नन्हे कलम को, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उदयपुर से आशा पांडे ओझा जी, बहुत ही शानदार साहित्यकार है और उससे भी खूबसूरत बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी 7 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं बहुत संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और अपने साहित्यिक गतिविधियों से आप बहुत साहित्य में बहुत आगे तक कार्य कर रहे हैं। और आपने 50 से भी अधिक आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आप भाग ले चुकी हैं। गजल के साथ साथ आप अन्य विधाओं में भी शिरकत करती हैं और 20 से अधिक आप शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं और साहित्य में आप अनवरत कार्य कर रही हैं। और मैं आप ही के शेर से आपको पटल पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि किस तरह घटे बढ़े चल सका पता नहीं, किस तरह घटे बढ़े चल सका पता नहीं, कौन सा हिसाब है सांस सांस जिंदगी। किस तरह घटे बढ़े चल सका पता नहीं, कौन सा हिसाब है सांस सांस जिंदगी। हर घड़ी लुटा रही उम्र की तिजोरियां, हर घड़ी लुटा रही उम्र की तिजोरियां, जो कोई नवाब है सांस सांस जिंदगी, जो कोई नवाब है सांस सांस जिंदगी। जिंदगी का बहुत खूबसूरत फलसफा प्रस्तुत करते हुए पटल पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आशा पांडे ओझा जी को, और जो कि उदयपुर से सादर स्वागत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। और प्रिय सीमा जी, आपका आभार कि मुझे आपने मानसरोवर साहित्य पटल से जोड़ा है और इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में मुझे नाचीज को जोड़ा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया। आपने बात कही थी, अपनी जहाँ छोड़ी थी लोक जीवन के रंग पर, माँ के कुछ शेरों को कहते हुए वहीं से मैं बात को उठाना चाहती हूँ और एक गजल रखती हूँ माँ पर। गुड़ की भेली जैसी अम्मा, गुड़ की भेली जैसी अम्मा, खास सहेली जैसी अम्मा। गुड़ की भेली जैसी अम्मा, खास सहेली जैसी अम्मा। पीपल बड़जो बाबा मेरे, तुलसी केली जैसी अम्मा। पीपल बड़जो बाबा मेरे, तुलसी केली जैसी अम्मा। और न्यारी न्यारी उंगली बच्चे, न्यारी न्यारी उंगली बच्चे और हथेली जैसी अम्मा। न्यारी न्यारी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, शानदार, बहुत नवीन उपमान। शुक्रिया, शुक्रिया। ये शेर दोबारा से। न्यारी न्यारी जी, न्यारी न्यारी उंगली बच्चे और हथेली जैसी अम्मा। न्यारी न्यारी उंगली बच्चे और हथेली जैसी अम्मा। और रिश्तों के आंगन में महके, रिश्तों के आंगन में महके
बेल चमेली जैसी अम्मा, रिश्तों के आंगन में महके। बेल चमेली जैसी अम्मा और जीवन के चूल्हे पर जलती, जीवन के चूल्हे पर जलती रोज तपेली जैसी अम्मा, जीवन के चूल्हे पर जलती रोज तपेली जैसी अम्मा। पीड़ा को जब हंसकर पीती, पीड़ा को जब हंसकर पीती, लगे पहेली जैसी अम्मा, पीड़ा को जब हंसकर पीती, लगे पहेली जैसी अम्मा। और घूंघट अब भी काढ़े रहती, घूंघट अब भी काढ़े रहती, नार नवेली जैसी अम्मा, घूंघट अब भी काढ़े। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 जी, ये हमारी संस्कृति है। शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया। कि घूंघट अब भी काढ़े रहती, नार नवेली जैसी अम्मा, कम ही देखी नारी ऐसी है अलबेली जैसी अम्मा, कम ही देखी नारी ऐसी है अलबेली जैसी अम्मा। और मुझे लगता है सबकी अम्मा सबको अलबेली लगती है, इसी तरह पहेली लगती है, इसी तरह लगता है कि अभी भी इस दौर में जहाँ हाफ पैंट के जमाने आ गए वहां घूंघट लेती है अम्मा, तो सबके लिए अपनी अम्मा पहेली है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, अम्मा ऐसी ही होती है, बिल्कुल ऐसी ही होती है, अम्मा ऐसी होती है। तो जब सीमा जी ने जहाँ लोक रंग पे छोड़ा था तो मुझे था लगा कि मैं लोक रंग से ही उठाऊं इसको। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और बहुत शानदार जी अगली गजल, अगली गजल क्योंकि सीमा जी ने जो गजल पढ़ी थी वो लोक जीवन और प्रकृति को समाहित करते हुए थी, तो यहाँ से अब मैं प्रकृति को उठाती हूँ और अगली गजल रखती हूँ कि प्रीत मौसम के रगों में से, प्रीत मौसम की रगों से इस कदर लिपटी मिली, नाचती बंसी मिली, झूमती ठुमरी मिली। प्रीत मौसम की रगों से इस कदर लिपटी मिली, नाचती बंसी मिली, झूमती ठुमरी मिली। और रात जुल्फे काढ़ती है चांद की कंघी लिए, रात जुल्फे काढ़ती है चांद की कंघी लिए, झील को शीशा किए वो बारहा तकती मिली, झील को शीशा किए वो। एक बार और इस शेर को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि रात जुल्फे काढ़ती है चांद की कंघी लिए, मुझे चांद कंघी जैसा लगा और रात का लगा कि जुल्फे खुली, बहुत अच्छा, समझ गया, बहुत अच्छा जी। रात जुल्फे काढ़ती है चांद की कंघी लिए, झील को शीशा किए वो बारहा तकती मिली, झील को शीशा किए वो बारहा तकती मिली। और दूब की पोरों पे पसरी सो रही थी खुशबुएं, दूब की पोरों पे पसरी सो रही थी खुशबुएं, मोगरा बिखरा मिला कुछ रात भी निखरी मिली, मोगरा बिखरा मिला कुछ रात भी निखरी मिली। बहुत शुक्रिया। कि एक अरसा हो गया है आपसे बिछड़े हुए, एक अरसा हो गया है आपसे बिछड़े हुए, एक अरसे से वहीं पर जिंदगी ठहरी मिली, एक अरसे से वहीं पर जिंदगी ठहरी मिली। और पर्वतों के पार जाकर, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर्वतों के पार जाकर बैठना टेसू तले, पर्वतों के पार जाकर बैठना टेसू तले, आज गुजरी जो उधर से एक सदी गुजरी मिली, आज गुजरी जो उधर से एक सदी गुजरी मिली। और रात के अंतिम प्रहर में याद तेरी आ गई, रात के अंतिम प्रहर में याद तेरी आ गई, रात रानी मन मिला और नींद कस्तूरी मिली, रात रानी मन मिला और नींद कस्तूरी मिली। वाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़िएगा दीदी, पढ़िएगा, बहुत शानदार आप कह रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। रात के अंतिम प्रहर में, रात के अंतिम प्रहर में याद तेरी आ गई,
रात रानी मन मिला और नींद कस्तूरी मिली, रात रानी मन मिला और नींद कस्तूरी मिली। कौन इसमें भर गया है प्यार की उस पीर को, कौन इसमें भर गया है प्यार की उस पीर को। खेजड़ी की डाल बैठी मोरनी रोती मिली, खेजड़ी की डाल बैठी मोरनी रोती मिली। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो यहाँ पर बहुतायत पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है खेजड़ी की। कौन इसमें भर गया है प्यार की उस पीर को, कौन इसमें भर गया है प्यार की उस पीर को। खेजड़ी की डाल बैठी मोरनी रोती मिली। और है नदी भी माँ सरीखी, ध्यान से तुम देखना, है नदी भी माँ सरीखी, ध्यान से तुम देखना। बूंद के अंतिम क्षरण तक जो सदा बहती मिली, बूंद के अंतिम क्षरण तक जो सदा बहती मिली। है नदी भी माँ सरीखी, ध्यान से तुम देखना। बूंद के अंतिम क्षरण तक जो सदा बहती मिली। और पी गई क्या वात महुआ, पी गई क्या वात महुआ, लड़खड़ाई सी चल रही। पी गई क्या वात महुआ, लड़खड़ाई चल रही। हर किसी को वो गिराती आप भी गिरती मिली, हर किसी को वो गिराती आप भी। ये मतलब उदयपुर में महुआ बहुत होता है, टेसू बहुत होता है और पर्वत भी बहुत है। तो ये पूरे उदयपुर की प्राकृतिक दशा को देखकर पूरा ये लिखा हुआ है कि एक बार पर्वतों पे चली जाती है दिन तो ये बन जाता है कुछ इसी तरह से। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, मुझे बहुत ध्यान से सुना आप लोगों ने। और इजाजत हो तो एक गजल और रखूं, समय हो गया तो। हाँ रखेगा पढ़ दीजिए। पढ़ेगा, बहुत शानदार आप पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार। जी बहुत शुक्रिया। अभी सीमा जी ने जिस शेर से शुरुआत की थी कि जिंदगी क्या है, जिंदगी कभी समझ में नहीं आती है, कभी किसी को समझ में नहीं आई है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक इसको समझना चाहते थे, इस सिरे से समझते तो दूसरा सिरा कहीं छूट जाता है। तो किसी के समझ में मेरे ख्याल से तो नहीं आई, सबने अपनी परिभाषाएं दी, सबने अपना, लेकिन हर आदमी अपने नजरिए से जिंदगी को देखता है। मैंने भी अपने नजरिए से जिंदगी को देखा और कहती हूँ कि कौन सी किताब है सांस सांस जिंदगी, कौन सी किताब है सांस सांस जिंदगी, ढूंढती जवाब है सांस सांस जिंदगी, ढूंढती जवाब है सांस सांस जिंदगी। और किस तरफ घटे बढ़े चल सका पता नहीं, किस तरफ घटे बढ़े चल सका पता नहीं। कौन सा हिसाब है सांस सांस जिंदगी, कौन सा हिसाब है सांस सांस जिंदगी। और कहती हूँ कि हर घड़ी लुटा रही उम्र की तिजोरियां, हर घड़ी लुटा रही उम्र की तिजोरियां। ज्यों कोई नवाब है सांस सांस जिंदगी, हर घड़ी लुटा रही उम्र की तिजोरियां। ज्यों कोई नवाब है सांस सांस जिंदगी। और क्यों धुआं धुआं घिरा चार सू हयात के, क्यों धुआं धुआं घिरा चार सू हयात के। क्या कोई सिहाब है सांस सांस जिंदगी, क्या कोई सिहाब है सांस सांस जिंदगी। और चुभ रही हिकिर चने कालजे की कोर में, यहाँ पर मैंने कालजा जानबूझ के देशज लिया है अपना राजस्थानी शब्द कि चुभ, क्योंकि जब तक कालजे में नहीं चुभे नहीं बोलेंगे तब तक पता नहीं लगता है कि कहाँ चुभा है। चुभ रही है चिर चने कालजे की कोर में, वो की अजाब है सांस सांस जिंदगी, वो की एक अजाब है सांस सांस जिंदगी। और जो कभी नहीं उठा, जो कभी नहीं उठा कोशिशें हजार की, जो कभी नहीं उठा कोशिशें हजार की। एक निहा हिजाब है सांस सांस जिंदगी, जो कभी नहीं उठा कोशिशें हजार की। एक निहा हिजाब है सांस सांस जिंदगी।
और बावले से वाह। हम सभी इसके पीछे भागते, हाँ। बावले से हम सभी इसके पीछे भागते, क्या अजब शराब है सांस सांस जिंदगी। कि बावले वाह। से हम सभी उसके पीछे भागते, क्या अजब शराब है सांस सांस जिंदगी। और देखिए यहाँ कहन को हमेशा पीठ पेट पर होती है, लेकिन मैंने कुछ अलग सा प्रयोग किया है कि पेट पीठ पर लिए सुबह सुबह भागना, पेट पीठ पर लिए सुबह सुबह भागना, खाम खा खराब है सांस सांस जिंदगी, खाम खा खराब है सांस सांस जिंदगी। शुक्रिया। कि बेहिसाब आरज़ू, बेहिसाब जुस्तजू, बेहिसाब आरज़ू, बेहिसाब जुस्तजू, जबकि एक ख्वाब है सांस सांस जिंदगी, जबकि एक ख्वाब बुलबुला, जबकि एक ख्वाब है सांस सांस जिंदगी। कौन सी किताब है सांस सांस जिंदगी, ढूंढती जवाब है सांस सांस जिंदगी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ही शानदार भारतीय संस्कृति से सराबोर करती हुई लोक रंग और तमाम पूरा ही जैसे जीवन आपने जोड़ दिया हो। बहुत ही शानदार, जिंदगी की बहुत सुंदर बयानी आपने की, बहुत ही शानदार। ऐसा लग रहा था दीदी आपको सुनते ही चले जाए। बहुत ही सुंदर भावों से परिपूर्ण आपका व्यक्तित्व, आपके कृतित्व में आपका व्यक्तित्व भी झलक रहा था। तो बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके कि इतनी गंभीर शायरी आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और यदि हमारे पास समय यदि इजाजत देता तो हम आपको और भी सुनते। चलिए फिर किसी मोड पर फिर अन्य प्रोग्राम से जुड़ते हैं। तो मुझे समय का भान है जी, मुझे समय का भान है। इतने वरिष्ठ लोग हमारे मध्य में हैं तो उनको अधिक से और अच्छे से सुनना चाहेंगे। मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से लक्ष्मी नारायण पांडे साहब, बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित। और ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप एक छोटे से आग्रह से आप हमारे बीच उपस्थित हो गए। और कमाल का लिखते हैं आप, संस्कृत में लिखते हैं आप, हिंदी में, और आप बुंदेली में भी आप लिखते हैं। तो आपकी 7 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। और आपका विदग्धा लोक यात्रेयम विधा आपकी संस्कृत गजल है। मैं जब भी आपकी गजलें सब देखती हूँ और वो भी संस्कृत में जब देखती हूँ तो आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि कमाल क्या लिखते हैं। और आपका जो कहन है वो भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण होता है। तो आज आपको पटल पर पाकर मैं तो धन्य हूँ एक तरह से। और आपका जो संतारो तन्नक तो आपकी बुंदेली गजल है। और आपने हिंदी गजल में भी, नहीं कहूंगा मैं रात को दिन, आपका ये गजल विधा शायद आपकी हिंदी गजल है। और इस तरह से आपकी 7 प्रकाशित कृतियां और 3 प्रकाशनाधीन आपकी कृतियां हैं। संस्कृत भूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हो चुके हैं। और भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण आपकी गजलें और आपका साहित्य होता है। तो मैं आपको बिना किसी भूमिका, बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए सीधे पटल पर अधिक आपको सुनते हुए मैं आपको पटल पर साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। आपने हमको इस पटल पर जोड़ा, इसके लिए आपका आभार। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं बिल्कुल अनाड़ी आदमी हूँ। संस्कृत में थोड़ा बहुत कभी कभी लिख लेते हैं। बाकी ये जो जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, मैं नाथ साहब को भी पढ़ा हूँ, आशा जी भी फेसबुक पर हैं और प्रायः कुछ न कुछ उनका मैं पढ़ता रहता हूँ। आपको बहुत समय से पढ़ रहा हूँ। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सबको पढ़ सुनकर कुछ मैं भी कहने की कोशिश करता हूँ। 2 छोटी छोटी सी रचनाएं मैं सुना देता हूँ, पढ़ देता हूँ। जी स्वागत है तो ये आत्मकथन, लेकिन मुझे लगता है शायद सब पे लागू हो जाता है, खासकर मेरे जैसे आदमी पे तो लागू हो ही जाएगा। कि आजकल तो आहटों पर भी सिहर जाता हूँ रोज,
आजकल तो आहटों पर भी सिहर जाता हूँ रोज, रोज खाली हो रहा हूँ और भर जाता हूँ रोज, रोज खाली हो रहा हूँ और भर जाता हूँ रोज। मैं सुबह से शाम तक आने के और जाने के बीच, मैं सुबह से शाम तक आने के और जाने के बीच रोज हो जाता हूँ जिंदा, रोज हो जाता हूँ जिंदा और मर जाता हूँ रोज। बहुत अच्छा, जिंदा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोज, रोज खाली हो रहा हूँ और भर जाता हूँ रोज। पूरे दिन खुद को करीने से बराबर जोड़कर, पूरे दिन खुद को करीने से बराबर जोड़कर और फिर से रात में पूरा बिखर जाता हूँ रोज, और फिर से रात में पूरा बिखर जाता हूँ रोज, रोज जिंदा, रोज हो जाता हूँ जिंदा और मर जाता हूँ रोज। कोई भीतर उमड़ता रहता है एक दरिया जनाब, कोई भीतर उमड़ता रहता है एक दरिया जनाब, किंतु बाहर झील के जैसा ठहर जाता हूँ रोज, किंतु बाहर झील के जैसा ठहर जाता हूँ रोज, रोज खाली हो रहा हूँ और भर जाता हूँ रोज। मुझको बुत होना नहीं है आदमी रहना मुझे, मुझको बुत होना नहीं है आदमी रहना मुझे, इसलिए बाजार से छुप कर गुजर जाता हूँ रोज, इसलिए बाजार से छुप कर गुजर जाता हूँ रोज, रोज हो जाता हूँ जिंदा और मर जाता हूँ रोज। कौन है यह मेरे जैसा? सर ये पुनः कहिए, मुझको बुद्ध होना नहीं है, ये वाला पुनः कहिए, मुझको बुद्ध होना नहीं है सर, ये प्लीज कहिएगा। मुझको बुद्ध होना नहीं है। हाँ, मुझको बुद्ध होना नहीं है आदमी रहना मुझे, मुझको बुद्ध होना नहीं है आदमी रहना मुझे, इसलिए बाजार से छुप कर गुजर जाता हूँ रोज, रोज हो जाता हूँ और मर जाता हूँ रोज। बहुत गहन। कौन है यह मेरे जैसा हूबहू पर मैं नहीं हूँ, कौन है यह मेरे जैसा हूबहू पर मैं नहीं हूँ, आईने को देख करके यार डर जाता हूँ रोज, आईने को देख करके यार डर जाता हूँ रोज, रोज खाली हो रहा हूँ और भर जाता हूँ रोज। पैर चलने से मना करते हैं थक कर चूर हो, पैर चलने से मना करते हैं थक कर चूर हो, ये नहीं मालूम चल करके किधर जाता हूँ रोज, ये नहीं मालूम चल करके किधर जाता हूँ रोज, रोज हो जाता हूँ जिंदा और मर जाता हूँ रोज। और आखिरी शेर है इसका कि यूं जहाँ पर छोड़कर खुद को चला आया यहाँ, यूं जहाँ पर छोड़कर खुद को चला आया यहाँ, पर ख्यालों में अभी तक मैं उधर जाता हूँ रोज, पर ख्यालों में अभी तक मैं उधर जाता हूँ रोज, रोज खाली हो रहा हूँ और भर जाता हूँ रोज, रोज हो जाता हूँ जिंदा और मर जाता हूँ रोज। एक और छोटी सी सुना दूं? जी स्वागत है, स्वागत है। छोटी बहर की है जी, स्वागत। रोज मैं घर से निकल जाता हूँ, रोज मैं घर से निकल जाता हूँ, नए किरदार में ढल जाता हूँ, नए किरदार में ढल जाता हूँ, दिल से तो मैं अभी भी बच्चा हूँ, दिल से तो मैं
अभी भी बच्चा हूँ, झूठे बातों से बहल जाता, वाह, झूठे बातों से बहल जाता। क्या बात है। ख्वाब में ये जरूर होता है, ख्वाब में ये जरूर होता है, चांद छूने को मचल जाता, वाह, चांद छूने को मचल जाता। वाह, वाह। यूं तो ठोकर मुझे भी लगती है, यूं तो ठोकर मुझे भी लगती है, लड़खड़ाता हूँ संभल जाता हूँ, वाह, वाह, लड़खड़ाता हूँ संभल जाता हूँ, लाख सोचूं कि नहीं बदलूंगा, लाख सोचूं कि नहीं बदलूंगा, रोज थोड़ा सा बदल जाता हूँ, रोज थोड़ा सा बदल जाता हूँ। तेज होती है जब जलन भीतर, थोड़ा आंखों में पिघल जाता हूँ, थोड़ा आंखों में पिघल जाता हूँ। खार को गुल बनाना है मुझको, खार को गुल बनाना है मुझको, इसलिए धूप में जल जाता हूँ। और आखिरी है कि जब थका लौटता हूँ घर वापस, आखिरी से है, जब थका लौटता हूँ घर वापस, एक पुतले में बदल जाता हूँ, एक पुतले में बदल जाता हूँ, नए किरदार में ढल जाता हूँ, रोज मैं घर से निकल जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें कुछ सुनाने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत ही शानदार, वाह। बहुत ही शानदार, बहुत ही आपने बहुत सुंदर सुंदर शेर कहे, भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण, और एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आपको सुनने की जो आज पूरी हुई। और आप चाहें तो एक दो शेर आप कहिएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय हो चला है। और मैं चलती हूँ, आप फिर सुनते हैं सर, पांडे सर। कुछ और सुनाऊं क्या? हाँ हाँ, और दो चार शेर और सुना दीजिए। अच्छा चलिए। एक मेरा अभी जो संगीत संग्रह की सीमा जी चर्चा कर रही थी, उसमें से एक बिल्कुल सीधी सपाट बयानी है और जीवन का फलसफा जैसा आप कह सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा स्पीड में शेयर कर देता हूँ। ये झिलमिल संसार जरा सा, ये झिलमिल संसार जरा सा है पगले, जीवन का आकार जरा सा है पगले, जिसके दम फूला फूला सा फिरता है, सांसों का व्यापार जरा सा है पगले, दो नयनों के बीच देख तू सिमटा है, सपनों का विस्तार जरा सा है पगले, कमल कोस में बद्ध मधुप का संदेशा, यह सुरभित श्रृंगार जरा सा है पगले, काल लुकाठी लिए चला आता पीछे, यह उन्मुक्त बिहार जरा सा है पगले, शत शत है आकर्षण इसमें बंधन के, शत शत है आकर्षण इसमें बंधन के, यह मीना बाजार जरा सा है पगले, यह जीवन का आसार जरा सा है पगले। धन्यवाद जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार सर। और यदि वक्त हमें इजाजत देता तो आपको सुनते ही रहते। बहुत ही आपने अवसर दिया, और बहुत आपने अवसर दिया, जिनको पढ़ते रहते थे उनको कुछ सुनाना, ये अच्छा लगा। आप सबको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं आपसे, आप सबका आभार। अरे सर, ये तो आपका बड़प्पन है, बहुत बड़ा, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपका कहन, और हम बहुत प्रभावित है। और आज आपकी साक्षात उपस्थिति जब देखी तो बहुत ही अच्छा लगा। तो कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर डॉक्टर कृष्ण पर्णा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, 11 कृतियां आपकी आ चुकी हैं, और अभी हाल ही आपकी 3 पुस्तकें इस वर्ष प्रकाशित हुई है। एक काफिये पे बहुत ही शानदार किताब आपकी आई है, और हम सभी गजलकारों के लिए वो बहुत ही पठनीय है, और उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। गजल का व्याकरण आपने लिखा ही है, और वो पूरे देश के लिए प्रेरक कार्य कर ही रही है।
और दिए से दिए जलाते हुए आपकी अभी गजल कृति आई है बहुत। और मैं साथ ही साक्षात्कार पर भी आपकी एक कृति आई है, बहुत अधिक भूमिका न बांधते हुए मैं आप के शेर से आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि मुस्कुराहट है मचलते हुए एहसास का नाम, मुस्कुराहट है मचलते हुए एहसास का नाम, अश्क एहसास की शिद्दत का छलक जाना है, अश्क एहसास की शिद्दत का छलक जाना है। मान्यवर धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद सीमा जी। एक गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि आज का जो माहौल है देश भर में, कहता हूँ कि अब किसी घर में न खिड़की है न रोशनदान है, अब किसी घर में न खिड़की है न रोशनदान है, देखिए कितना डरा सहमा हुआ इंसान। वाह, क्या शानदार। देखिए कितना डरा सहमा हुआ इंसान है, अब किसी घर में न खिड़की है न रोशनदान है, देखिए कितना डरा सहमा हुआ इंसान है। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी का जो माइक ऑफ हो रहा है, म्यूट हो रहा है, इसको ऑन कर लीजिए साहब। जी 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 हाँ, जी, आपकी तो आवाज भी बहुत प्यारी है। अरे क्या बात है। ये देखिए कितना डरा सहमा हुआ इंसान है, और उसको दरियाओं के सपने कैसे दे पाए सुकून, उसको दरियाओं के सपने कैसे दे पाए सुकून, दूर तक जिसकी नजर में सिर्फ रेगिस्तान है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार। उसको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि उसको दरियाओं के सपने कैसे दे पाए सुकून, दूर तक जिसकी नजर में सिर्फ रेगिस्तान है। और आशा जी ने एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था पीठ और पेट को लेकर। मैंने भी कभी 3 दशक पहले एक शेर कहा था, पेश कर रहा हूं कि फासला कितना है पीठ और पेट में मुझसे न पूछ, फासला कितना है पीठ और पेट में मुझसे न पूछ, मेरे घुटनों को मगर इसकी बड़ी पहचान। क्या बात है, फासला कितना है, बहुत धन्यवाद। फासला कितना है पीठ और पेट में मुझसे न पूछ, मेरे घुटनों को मगर इसकी बहुत पहचान है। और धन्यवाद। और आंकड़े दुख दर्द के जिसमें हो उस फाइल को देख, आंकड़े दुख दर्द के जिसमें हो उस फाइल को देख, झूठ को सच में बदलना किस कदर आसान। वाह 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 वाह। आंकड़े दुख दर्द के जिसमें हो उस फाइल को देख, झूठ को सच में बदलना किस कदर आसान है, किस कदर आसान है। और थी कभी अनमोल लेकिन अब तेरे जाने के बाद, थी कभी अनमोल लेकिन अब तेरे जाने के बाद, जिंदगी फुटपाथ पर बिखरा हुआ सामान। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। थी कभी अनमोल, थी कभी अनमोल लेकिन अब तेरे जाने के बाद, जिंदगी फुटपाथ पर बिखरा हुआ सामान है। और वहम भी देता है, वहम भी देता है आने वाले वक्तों का पता, वहम भी देता है आने वाले वक्तों का पता। और फिर कहना ही पड़ता है समय बलवान है। वाह वाह वाह। और बहुत शुक्रिया। वहम भी देता है आने वाले वक्तों का पता, और फिर कहना ही पड़ता है समय बलवान है। और वासना, बहुत धन्यवाद, कि वासना और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है नाज। वासना और प्रेम
दोनों में बहुत अंतर है नाज, वो समझ पाएगा कैसे जो अभी नादान वो समझ पाएगा कैसे, वो समझ पाएगा कैसे जो अभी नादान है। अब किसी घर में न खिड़की है न रोशनदान है, देखिए कितना डरा सहमा हुआ इंसान है। एक गजल के चंद शेर और पेश कर रहा हूँ जी, इरशाद। कहता हूं कि झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर, क्या यही संसार है? क्या बात है तो यही। झूठ है, छल है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कि झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर, क्या यही संसार है? और जहन से उलझा हुआ है मुद्दतों से ये सवाल। जहन से उलझा हुआ है मुद्दतों से ये सवाल, आदमी सामान है या आदमी बाजार है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोनों ही हो गया। कि जहन से उलझा हुआ है मुद्दतों से ये सवाल, आदमी सामान है या आदमी बाजार है। और ये शेर, ये गजल क्योंकि बहुत पहले कही थी, मैं समझता हूं कि 2-3 दशक पहले है, तो इसमें एक शेर और हो गया था, वो पेश कर रहा हूं कि आदमी सामान है या आदमी बाजार है। और इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। ये 2-3 दशक पहले की बात है, आज की नहीं। कि इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। जूतियां सर पर रखी हैं, पांव में दस्तार है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सर पुनः कहिएगा, हाँ, ये तरक्की, जूतियों की तरक्की हुई और कि इस तरक्की पर बहुत इतरा रहे हैं आज हम। जूतियां सर पर रखी हैं, पाँव में दस्तार है, पाँव में दस्तार है। आज भी सामयिक है और आज भी उससे ताल्लुक है उसी सूरत मगर। आज भी उससे ताल्लुक है उसी सूरत मगर, उसके मेरे बीच खामोशी की एक दीवार। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। कि आज भी उससे ताल्लुक है उसी सूरत मगर, उसके मेरे बीच खामोशी की एक दीवार है। और बीच रास्ते से पलट जाना भी तो अच्छा नहीं, बीच रास्ते से पलट जाना भी तो अच्छा नहीं। अब के हिम्मत और कर ले, अब के बेड़ा पार है। बिल्कुल बेड़ा पार है। बहुत धन्यवाद। बीच रास्ते से पलट जाना भी तो अच्छा नहीं, अब के हिम्मत और कर ले, अब के बेड़ा पार है। और इस बगीचे का मैं रखवाला हूं, मालिक तो नहीं। इस बगीचे का मैं रखवाला हूं, मालिक तो नहीं। ये बगीचा मेरी मेहनत से मगर गुलजार, ये बगीचा मेरी मेहनत से मगर गुलजार है। बहुत धन्यवाद। और मक्ता पेश करता हूं कि उस किनारे किस तरह जा पाओगे ए नाज़ तुम, उस किनारे किस तरह जा पाओगे ए नाज़ तुम। नाव है टूटी हुई और घुन लगी पतवार। क्या बात। नाव है टूटी हुई, पूरा कबीर दर्शन, पूरा कबीर दर्शन। उस किनारे किस तरह जा पाओगे ए नाज़ तुम। नाव है टूटी हुई और घुन लगी पतवार है। झूठ है, छल है, कपट है, जंग है, तकरार है।
सोचता रहता हूँ अक्सर, क्या यही संसार है। बहुत धन्यवाद। आज प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सुना दीजिएगा सर, कुछ शेर और सुना दीजिएगा। बहुत शानदार आप कह रहे हैं, सुनने का मन है। इस समय आके नेटवर्क थोड़ा सा दुखी करने लगता है। जी। मैं चाहता हूं कि अब इस पटल के संस्थापक हमारे बहुत प्रिय भाई मानसिंह सुतार साहब भी दर्शन दें। सर जी सर, बनता है अभी उनको आना। हम सुन रहे थे, हम अपने सभी भाई मानसिंह सुतार साहब देखिए आ रहे हैं, और ये मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान का पटल है, और भाई मानसिंह जी इसमें बहुत परिश्रम कर रहे हैं। वो हिंदी को समर्पित हैं, और उनके साथ साथ सीमा जी भी पटल की गतिविधियों को आगे बहुत ईमानदारी के साथ, बड़े परिश्रम के साथ बढ़ा रही हैं। आज अब देखिए ये हमारे मानसिंह भाई बहुत सच्चे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप देख रहे हैं कि वो जितने अच्छे हैं उतने ही ज्यादा खूबसूरत भी हैं। तो आज हमने बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों को इस पटल पर। सर मैं कहना चाहूंगी, मेरी बात होती है राजस्थानी खूबसूरती अपने आप में थोड़ी अलग ही होती है। और इसमें हम दो लोग बाहर हो पाए जाएंगे। नहीं हमारा हिंदुस्तानी बाहर है, हमारा राजस्थान पर पहुंच गए। एक्चुअली नहीं, पूरा तो हिंदुस्तान खूबसूरत है, पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत है हिंदुस्तान पूरा ही। हाँ लेकिन हर स्टेट की अपनी छटा है। पटल के माध्यम से हम अपने बहुत सारे रचनाकार साथियों से मिलते रहते हैं, और इस पटल पर बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार, गजलकार, गीतकार आए हैं, और पटल उन सबसे लाभान्वित हुआ है। ये मेरा हम सबका, बल्कि ये पटल का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, सीमा जी का सौभाग्य है कि आज आदरणीय आशा पांडे जी और आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी इस पटल पर तशरीफ लाए। मैं तो हैरान हूं कि आशा पांडे जी ने इतने शानदार बिंब, इतने अच्छे प्रतीक अपनी गजल के लिए, अपनी रचना के लिए चुने। मुझे ईर्ष्या इस बात की हो रही है कि इतनी अच्छी रचना उन्होंने क्यों लिख ली, मैंने क्यों नहीं लिखी। मैं बधाई देता हूँ। ये सचमुच आपका बड़प्पन है, वरना हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं, जमीन से जुड़े लोग हैं और कुछ छोटा मोटा करते हैं। आप जिस स्तर पर आपने पहुंचकर, जिस ऊंचाई पर आप पहुंचकर ये बात करते हैं, तो वो बहुत मतलब बड़ी बात है, बहुत माने रखती है ये बात। बहुत शुक्रिया। बहुत जी, बहुत अच्छी रचनाएं आपको सुनने को हमें मिली, बहुत अच्छी सुनने को मिली। पटल लाभान्वित भी हुआ उन रचनाओं से, और गौरवान्वित भी हुआ। और आदरणीय लक्ष्मीनारायण पांडे जी तो खैर उनका तो जवाब नहीं था, बहुत अच्छे, उनका लहजा भी बहुत अच्छा था, पढ़ने का अंदाज भी, और उनकी रचनाएं भी। मैं आप दोनों को नमन करता हूं इन आपकी रचनाओं के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए। और अब मैं चाहता हूं कि भाई मानसिंह सुतार साहब भी धन्यवाद दें, क्योंकि अब 8 बज गए हैं, तो 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम होता है। तो सुतार साहब से अनुरोध। जी धन्यवाद। व्याख्या और सब कुछ तो आपने कह दिया है, यही शब्द मैं कहने वाला था। और आप सब आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आशा पांडे जी,
आप दोनों के आने से मंच सच में, जैसे नाथ साहब ने कहा, वैसे सच में धन्य हुआ। और 2 और नगीने इस मंच के साथ जुड़ गए और बहुत अच्छा लगा आप सबको दोनों को सुनकर। और सीमा जी और नाथ साहब तो हमेशा हमारे साथ एक जैसे घर के बुजुर्ग की तरह हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। और आप दोनों का साथ मिला तो समझो भी आज एक परिवार लगा भी पूरा हुआ। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और आप आए। मैं आदरणीय लक्ष्मीनारायण पांडे जी और आदरणीय आशा पांडे जी से ये बताना चाहता हूं, आप दोनों अपने अतिथियों को बताना चाहता हूं कि इस पटल के उस पार जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें बड़ी संख्या रचनाकार साथियों की है जी। और ज्यादातर रचनाकार हैं और कुछ साहित्य के बहुत अच्छे श्रोता हैं, पाठक हैं, जो उधर से बैठकर हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। क्या बात। बहुत अच्छे जो चुनाव हमारे मानसिंह जी ने सदस्यों का चुनाव किया है, तो इतने अच्छे अच्छे लोग वहां से आप यानी रचनाकार अपनी बात बाद में मुकम्मल करता है और वो पहले समझ जाते हैं कि हाँ रचनाकार क्या कहने वाला है। इतने अच्छे अच्छे लोग पटल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं कुछ कहना चाहूंगी, मैं भी छोटी सी कहना चाहती हूँ कि सीमा जी निश्चित ही बहुत अच्छा पढ़ती है और संचालन भी बहुत कमाल करती है, बहुत सुंदर करती है, साथ साथ में सुंदर सी टिप्पणियां करती रहती हैं। और मान सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार कि आप राजस्थान के भीतर, राजस्थान तो वैसे भी अपनायत की वो ठोड़ है जहाँ से सबको लेके चलना होता है और उस संस्कृति का आप निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और सीमा जी आपके साथ लगी है, नाथ साहब आपके साथ है, तो निश्चित रूप से ही समृद्ध पटल है और हम लोगों को आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए मैं आपका आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ कि इस समृद्ध पटल से हमें जुड़ने का सुअवसर आप लोगों ने दिया। मेरा भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीदी। और माननीय लक्ष्मीनारायण पांडे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे एक आग्रह पर आपने अपनी उपस्थिति दी, पटल को समृद्ध बनाया। आशा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर गजलों से पटल को सुशोभित किया। माननीय डॉक्टर कृष्ण वर्मा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और मानसिंह सुधार साहब का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। सादर शुभ रात्रि। जय हिंद।